सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई। स्वागत है आप सभी का सत्यता भारत न्यूज पर। मैं अंशु रानी। चलिए आपको ले चलती हूँ खबरों की ओर। रेलवे में इंप्रेशन कंपनी के द्वारा 12 साल से काम कर रहे मजदूरों को विगत 2 सालों में असुविधा को लेकर मजदूरों ने किया प्रदर्शन। समर्थन में आए युवा राजद नेता आशु पांडे। कटिहार में इन दिनों रेलवे के मजदूरों पर काफी अत्याचार हो रहा है। ठेकेदारों द्वारा पूरी मनमानी की जा रही है। जिस तरह से लॉकडाउन और कोरोना ने दस्तक दिया, आम लोगों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर पड़ गई। उसी दौरान आज दिनांक 20 तारीख कटिहार पुराना रेलवे हॉस्पिटल निकट न्यू कोचिंग कॉम्प्लेक्स रेलवे समीप एक उग्र प्रदर्शन किया गया। जिसमें मुख्य रूप से यह कहा गया कि जितने भी रेलवे कोच में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके साथ अभद्रता और कुव्यवहार किया जा रहा है। जिसमें कि मजदूर का महीना 8,500 होता है, उसे 6,000 ही दिया जा रहा है। मजदूर काफी परेशान है और ना पीएफ भी दिया जा रहा है। बताओ क्या मामला है? मामला है ये जो पेमेंट का 12 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, सही वेतन मिल नहीं रहा। ऊपर से मालिक का दबाव है क्या, और कोरोना टाइम में पैसा कम कर दिया, जिससे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं मालिक को, तो बढ़ा नहीं रहा। ठीक है, कितना मिल रहा है? पहले मिला था 8,500 रुपया, अभी कर रहे हैं 6,000 रुपया। तो हम लोग बोलते हैं तो मालिक बोला गाड़ी चलेगा तो पैसा बढ़ेगा। अब गाड़ी चल रहा, पैसा बढ़ नहीं रहा। क्या नाम है मालिक का? मालिक का नाम है प्रभु सिंह। क्या वो अभी फोन का रिस्पांस नहीं दे रहे? नहीं, वो कुछ नहीं है, सब अपने आप को फोन स्विच ऑफ कर लिया है। कब से आप लोग ये कर रहे हैं? कब से प्रयास कर रहे हैं लेने का पैसा हम लोग बहुत 2 साल से पहले प्रयास कर रहे थे, तो कोरोना टाइम आ गया। इसी कारण से मालिक का भी हम लोग बात रखे, तो पैसा कम हम लोग लेने लगे। चलिए काम मालिक के लिए, इसी कारण से भी है कि जो बोलता है उसको काम से बैठा देता है। जो मतलब यहाँ पर ही होता है ना कि काम करने के आप ऊंचा बात बोलते हैं, हाँ, काम से बैठा देता है सर। और पता क्या कि जो लड़का बैठा हुआ उसको जब काम से हटाने के बाद उसको फिर उठाता नहीं है, उसको डिप्टी में बुलाता नहीं। यहाँ ऐसा सिस्टम है, पेमेंट नहीं बढ़ाता, दलाली के लिए क्या कहना हम लोग का सर। यहाँ पर जो लड़का बैठा हुआ वो मतलब डिप्टी में ज्वाइन हो जाए, ऊपर से हम लोग का पेमेंट बढ़ा है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद तबरेज हो गया। कितने दिन से काम कर रहे हैं? मेरा सर 6 साल हो गया काम कर रहा हूँ, अभी 1 साल से बैठे हुए हैं सर। तो ये क्या मामला ये है कि कोविड लेकर के ट्रेनों का कोचों का बंद हो गया था ट्रेन, जिस कारण से हमें रेलवे से कोच नहीं दिया जा रहा था। जितना रेलवे से एग्रीमेंट हुआ था उतना कोच हमें मिल नहीं रहा था, जिस कारण से कंपनी को एक मतलब बहुत बड़ा ह्यूज एक लॉस हो रहा था। ठीक है, जिस कारण से स्टाफ को पेमेंट घटाया गया था, पेमेंट नहीं दिया जा रहा था। जितना इनको दिया जा रहा था उससे कम पैसा दिया जा रहा था। ठीक है, पहले इनका 8,500 रुपया था, लेकिन कम करके इनको 6,000 रुपया दिया जा रहा था। और अभी जो है कोच कुछ भरे हैं, तो जो बीच महीने में कोच भरे, अभी कंपनी से बात हुई है। कंपनी कह रहे हैं कि हमारे ये बिलिंग का रेशियो हम रेलवे से एक बार शेयर कर लेते, डिस्कस कर लेते, तो 1 सितंबर से जो पेमेंट पहले इनको दिया जा रहा था वो पेमेंट फिर से लागू किया जाएगा। बस इतना ही। परिचय दीजिएगा। बापी मंडल इंप्रेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इंचार्ज कटिहार पिट लाइन। समर्थन में आए राजद के युवा नेता आशु पांडे ने यह कहा कि जिस तरीके से मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, यह कतई गलत है। हालांकि पिछले 12 साल से मजदूर यहां पर काम कर रहे हैं। 2 साल में ऐसा क्या हुआ जिससे मजदूरों का 2,500 कृपया काट दिया गया। इनकी मांग है कि पीएफ और जो पैसा कटौती किया गया है उसे निर्धारित तौर पर दे दिया जाए, अन्यथा यह प्रदर्शन सालों साल चलेगा। जब तक सुविधा मुहैया नहीं कराई जाएगी तब तक ये अपना काम पर नहीं लौटेंगे। कटिहार से कुमार स्मिथ की रिपोर्ट। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आखिर कटिहार के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो कहाँ हैं। आज कोरोना जैसी महामारी में, लॉकडाउन में, जहाँ पर लोग पैसे के मोहताज हो चुके हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, वहीं कटिहार के जो हमारे यूथ हैं जो पीट लाइन में रेल को कम से कम प्राइवेट के रूप में करीब 12 साल से अपने मेहनत को दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, और रेल को लगातार उन्नति तक पहुंचाने में इन लोगों का हाथ है। और आपको मैं बता दूं, ये वो लोग हैं पिछले कई सालों में भारत सरकार की नौकरी, ये पोस्ट जो है, जो साफ सफाई का काम होता है कोच का, ये रेल कर्मी किया करते थे। मगर रेल का एक नया पॉलिसी आया जहां पर सब कुछ प्राइवेटकरण कर दिया गया। आज उसी प्राइवेटकरण का नतीजा है कि आज जहां पर न्यूनतम मजदूरी इस देश में
करीब 400 रुपये तय किया गया है, वहाँ इन लोगों को मात्र 6,000 रुपये में काम कराया जा रहा है, जबकि इनका मंथली 8,500 रुपया है। और 8,500 रुपया से कम करके कोरोना में जब पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय इनका पैसा घटाकर 8,500 की जगह 6,000 कर दिया गया है। और उसके बाद जब ये निरंतर ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा पैसा बढ़ाया जाए, जितनी गाड़ियां हमको पहले पूर्व में मिलती थी जब कोरोना नहीं था और लॉकडाउन के टाइम में कुछ गाड़ियां बंद थी, अब वो गाड़ियां को पुनः चालू कर दिया गया है। अब ये काम कर रहे हैं और ना ही इनका पेमेंट बढ़ाया गया है। अब इनके जो आउटसोर्सिंग के जो ठेकेदार हैं वो इनका फोन रिसीव नहीं करते हैं। अब आप देख लीजिए, इनमें से कोई भी हो, ना ही मेडिकल का इनको सुविधा है, ना ही इनका PF SI कटता है। अब जरा सोचिए कि किस तरह लोग काम कर रहे हैं। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना भी घट जाए तो कोई जवाबदेही नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई सेफ्टी का इंतजाम भी नहीं है। और सबसे पहली बात मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जब तक इनका पूर्व में जो 8,500 रुपए इनका मंथली था, उससे बढ़ाकर इनका 13,000 जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक काम दोबारा यहाँ काम करने, ये तो काम पे लौटेंगे भी नहीं और काम करने भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इसी ठेकेदार का सिलीगुड़ी में जो रेलवे में है, कटिहार NF रेलवे में आता है, वहाँ पर 13,000 रुपया वहाँ के स्टाफों को मिलता है। और आप सोचिए यहाँ पर मात्र 6,000 रुपये में काम कराया जा रहा है। कोई बंधुआ मजदूर है क्या? हर हाल में जब तक 13,000 नहीं होगा इनका पेमेंट, तब तक काम पे नहीं लौटेंगे और काम भी ठप रहेगा। धन्यवाद।